कोरोना यानी मौत के जबड़े से निकलने के बाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पाठक आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। आपके सामने आया क्या हूं? मौत के मुंह से निकल कर आया हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर जो पूरे देश में आफत चल रही है ना, कोरोना की, कोरोना वायरस का ऐसा अटैक हुआ था जिसने एक तरीके से मुझे पूरी तरह से निगल लिया था। मैं मर रहा था, लगभग मर चुका था। और ऐसे समय पर मेरी पत्नी ने मेरा जो सहयोग किया, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरा भांजा, मेरी बहन और हमारे एक परिचित हैं, बहुत करीबी परिचित हैं, अशोक झा जी, इन सब ने जो मोटिवेशनल सपोर्ट किया, दवा पहुंचाने से संबंधित सपोर्ट किया, उनके कारण आज मैं आपके सामने दिख रहा हूं। आज मैं बहुत अच्छा हूं। जिस समय मुझ पर कोरोना का अटैक हुआ उसके बाद से अब तक मेरा क्वारंटाइन अवधि खत्म हो चुका। अभी भी पूरी तरह मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। आप मेरे चेहरे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं नहीं बचूंगा, उस समय इन सब ने मेरा जो साथ दिया, जिस तरीके से मेरी पत्नी ने माँ वाले इस कमरे में, जिसमें हम माँ की पूजा करते हैं, इसको पॉजिटिव एनर्जी वाला कमरा हम लोग मानते हैं। इसमें मेरे को आइसोलेट किया गया। मेरी पत्नी ने इसी में मेरे लिए व्यवस्था कर दी। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक 14 महीना का है, एक 10 साल का है। अभी वाला जो कोरोना का स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। उन बच्चों को, जो बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते थे, उन बच्चों को मुझसे अलग रखना कितना भारी रहा होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाता हूं। बहुत अधिक बोलूंगा तो मेरी सांस फूलने लगती है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं। लेकिन आपको इतना बता दूं कि जब मेरी तबीयत बिगड़नी चालू हुई, उस समय अपनी आयुर्वेदिक दवाओं का तुरंत मैंने जो उपयोग शुरू किया, कुछ एलोपैथिक दवाइयां भी ली, कुछ एंटीसेप्टिक भी लिया, एंटीबायोटिक भी लिया, और उसका असर यह है कि आज मैं कोरोना के जो परेशानी है उससे मैं निकल आया हूं लगभग। और अब आपको इतना मैं बता दूं, अगर आपको भी, या आपको, या आपके परिवार में किसी को, या आपके परिचित में किसी को कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण नजर आता है, प्लीज घबराइएगा नहीं, घबराइए मत। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं घबरा गया था इसलिए कि मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। यदि मुझे कुछ हो जाता तो उन लोग का कौन ख्याल रखता। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे कुछ हो जाएगा, कि क्या होगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। लेकिन हाँ, उस समय मेरी पत्नी घबराई नहीं। उसने सबसे पहले मेरे पिताजी को फोन किया। पिताजी खुद अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है। मेरी मां भी स्वस्थ नहीं है। फिर भी मेरे पिताजी मेरे भांजे के साथ भागे भागे आए और यहां से मुझे लेकर रिम्स ले गए। कोई लाभ नहीं हुआ रिम्स में। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स। आप सबसे पहले तो ये बता दें, अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आता है कोरोना संबंधी या कुछ भी बीमारी का, प्लीज आग्रह है, आप लोग अस्पताल के चक्कर में मत दौड़िए, अस्पताल मत जाइए। लक्षण की शुरुआत होते ही आप खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दीजिए। मैं अभी आपको दवाओं के बारे में भी बताऊंगा, किन दवाओं से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने आप को कोरोना निगेटिव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खासकर झारखंड में हैं, तो झारखंड में तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, झारखंड की अभी की जो सरकार है उस पर भरोसा मत कीजिएगा। ये सरकार टेस्ट के मामले में भी फेल है, लोगों को बचाने के मामले में भी फेल है, कुछ नहीं कर रही है।
सिर्फ बैठी हुई, आंख बंद करके बैठी हुई सरकार है। सरकार ने कहा कि अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आता है, कोई समस्या होती है तो हमसे संपर्क कीजिए। सरकार ने अपना स्वास्थ्य के लिए 104 नंबर दिया था। मैंने उस पर कई बार फोन किया। मुझे कहा गया कि आप अपना कोरोना टेस्ट करवा के आइए। मेरे घर में उस समय कोई नहीं था, मैं नहीं जा सकता था। तो फिर मुझे कहा गया, मुझे 2 नंबर दिए गए। पहला नंबर मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये सबसे ऊपर में डॉक्टर लाल पैथ लैब का नंबर दिया हुआ है। डॉक्टर लाल पैथ लैब में जो नंबर है 9771548582 बेकार है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। ये सब ढकोसला है, झूठा चीज है। यहां पर जब मैंने फोन किया, पहले तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। जब आखिरकार मैंने फोन, मेरा कनेक्ट हो गया, मैंने बात की, तो मुझे कहा गया कि हमारे यहां से सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था नहीं है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप फोन काट दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई कहीं और तो बताइए, कहीं और मैं करा लूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फोन काट दिया। उसके बाद मैं थोड़ा पानी पी लूं। गर्म पानी ही पीना अच्छा है अगर कोरोना का कोई भी लक्षण आता है तो। फिर मैंने दोबारा फोन किया 104 पर कि देखिए भाई, डॉक्टर लाल पैथ लैब से कोई नहीं आ रहा है। तो वहां से मुझे एक दूसरा नंबर दिया गया। दूसरा नंबर था पैथ काइंड लैब का। देखिए दूसरे नंबर पर है पैथ काइंड लैब। इसका नंबर दिया गया 8340236034, 8340236034। इस पर जब मैंने फोन किया, इतना बेतुका उत्तर मिला। जो आदमी फोन उठाया इस पर, उसने कहा कि हम पहले थे पाथ काइंड लैब में, अब हम नहीं करते हैं। अरे अब आप नहीं करते हैं तो आप पाथ काइंड लैब के किसी और का नंबर दे दीजिए, ताकि हम किसी और से बात करके टेस्ट के लिए, सैंपल देने के लिए, होम कलेक्शन के लिए किसी को बुला सके। इस आदमी ने कुछ नहीं कहा। इसने कहा कि भाई हम नौकरी करते थे, छोड़ दिए हैं, आप कहीं और करा लीजिए, कहीं और चले जाइए, और कह के फोन काट दिया। यानी सरकार के 104 डायल करने वाला जो नंबर है, उस पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। झूठी व्यर्थ की जानकारी है, बेकार जानकारी है। इसके बाद मैंने, जब कुछ नहीं समझ में आया, मैं तड़प रहा था। मेरी पत्नी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था उस समय, सांस भी नहीं ले पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था, केवल चिल्ला रहा था दर्द से, सीने में दर्द हो रहा था, मुंह सूखा हुआ था, गला सूख रहा था। पत्नी मेरे को गर्म पानी और काढ़ा बना के दे रही थी, वो उससे कुछ कुछ राहत मिल रही थी। उसके बाद सरकार का एम्बुलेंस हेल्पलाइन पर मैंने कॉल किया 108 सरकार दावा करती है, और सरकारों का नहीं पता, झारखंड सरकार दावा करती है कि दूर दराज के इलाके में भी जाके एम्बुलेंस आपको ले आएगी। महा बेकार सुविधा। मैंने फोन किया, वहां से मुझे कहा जाता है कि आप बुंडू चले जाइए, आप कांके चले जाइए, आप 3-4 जगह का नाम, अनगढ़ा चले जाइए, कहां चले जाइए। अरे मैं कहीं जाने की हालत में होता तो मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल क्यों करता। मैंने कहा कि भाई साहब, मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी हालत नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि भाई हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आप अपना कुछ व्यवस्था कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये 6 अप्रैल की बात है। सरकार चाहे तो इसको जांच करा सकती है। 6 अप्रैल को 104 पर मैंने कॉल किया कई बार,
108 पर कॉल किया कई बार, कोई फायदा नहीं हुआ, सरकार से कोई मदद नहीं मिली, मुझे यहां से ले जाने वाला कोई नहीं था, मैं तड़प रहा था घर में। मैंने आरोग्य सेतु, जो आरोग्य सेतु मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, उस पर अपना डिटेल डाला, उस पर बार बार आ रहा है हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं, कोई संपर्क नहीं कि कोई आए हमारे घर को क्वारंटाइन करे, आइसोलेट करे, हमें दवा पहुंचाए या हमें अस्पताल ले जाए। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। अंत में थक हार कर मेरी पत्नी ने जब मेरे पिताजी को फोन किया, पिताजी पूरी तरह बौखलाए हुए, हालांकि उन्होंने पूरा संयम दिखाया, मेरे भांजे के साथ आए, मुझे रिम्स ले गए। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर, जिसको कोविड केयर के लिए तैयार किया गया है, वहां ले जाया गया। कोई कुछ बताने वाला नहीं था, काउंटर पे भी कुछ बताने वाला नहीं था। हम लोग को बोला गया कि अंदर चले जाइए। अंदर जो भी नर्स रही होंगी, डॉक्टर रही होंगी, उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे आ गए, जाइए कागज बना के आइए। फिर मुझे भगाया गया, मैं वो चलने की हालत में नहीं था, मुझे भगाया गया। जाके मैंने कागज बनवाया, काउंटर पर आया मैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे आपको थोड़ी हम लोग कुछ करेंगे, आप अपना कोरोना टेस्ट करा के आइए। मैंने कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, मैं कहीं जाने की हालत में नहीं हूं, बोल नहीं पा रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि आप जाइए टेस्ट करा के आइए। ये सोचिए कि यदि मुझे कोरोना है, मैं 10 जगह दौड़ूंगा, कितने लोगों को मैं कोरोना इन्फेक्शन फैलाऊंगा। आप ये सोचिए, झारखंड सरकार की कोशिश यही थी, ये सब देखकर ऐसा लगा कि कोशिश यही थी कि एक कोरोना पॉजिटिव अगर है तो वो अकेले कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दे। ये नहीं हुआ कि वहां पर इलाज की व्यवस्था की जाए, तत्काल जांच की व्यवस्था की जाए, आदमी को जो बीमार आया है उसको आइसोलेट किया जाए ताकि ये किसी और के संपर्क में ना आए। फिर पता नहीं कैसे उनको हमारे ऊपर थोड़ी दया आई, उन्होंने मेरे कागज पे रेफर कर दिया सेंट्रल इमरजेंसी, रिम्स का सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड में भगा दिया। वहां पर कुछ डॉक्टर वगैरह थे, जूनियर डॉक्टर। मैंने कागज दिखाया अपना, दिखाता हूं, ये वाला कागज बनाया गया था, ये कागज मेरा बनाया गया था वहां पर जहां कोविड केयर वाला था। फिर यहां पर लिख दिया गया रेफर टू सेंट्रल इमरजेंसी। वहां गया मैं, वहां कुछ जूनियर डॉक्टर थे, भीड़ भी थी। मैंने कि कुछ जूनियर डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मेरी हालत खराब हो रही है डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर फेस शील्ड लगाए हुए मुझे देखकर ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मैं उनके अंदर घुस जाऊंगा। मेरा कागज देखने की हिम्मत नहीं है उनको, वो मेरा कागज देख करके ऐसे दूर दूर भाग रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए मेरी हालत खराब है। उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर की तरफ इशारा किया। भगवान का शुक्र है, दूसरे डॉक्टर ने कागज देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया, ये देखिए, चेस्ट का एक्सरे कराने के लिए लिख दिया। उन्होंने लिख दिया कि चेस्ट का एक्सरे करा कर लाइए। फिर वहां से मैं गया रिम्स मेन बिल्डिंग के काउंटर पर अपने बूढ़े पिताजी और भांजा के साथ, पैसा कटाया। फर्स्ट फ्लोर पर चलते हुए मैं गया, वहां जाकर एक्सरे यूनिट में गया। एक्सरे वाले को भी अनुमान दे दिया गया कि कोरोना का केस हो सकता है। उन्होंने भी कोई एहतियात नहीं बरता, मेरा टी शर्ट उतरवाया और खड़ा कर दिया एक्सरे प्लेट के सामने। कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। मेरे वहां एक्सरे होने के बाद भी वहां सैनिटाइजेशन नहीं किया गया। मेरे बाद भी कितने लोग एक्सरे के लिए आए होंगे, क्या उन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होने का डर नहीं था? खैर, वहां से एक्सरे लेकर जब मैं नीचे आया तो उस डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने एक्सरे के लिए लिखा था, उसने इतनी इंसानियत दिखाई कि उसने कुछ दवाइयां लिख दी यहां पर। इन दवाओं को लेने के बाद
हालांकि ये दवाइयां लेना भी बहुत आसान नहीं था। इसके लिए भी रिम्स से थोड़ा दूर जाकर लेना पड़ा, और दवाइयां भी ऐसी जिनकी कीमत, चलिए आदमी बीमार हो तो कीमत तो कुछ भी दे ही देता है। उसके बाद मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा कि बेटा तुम हिम्मत मत हारो, तुम घर चलो, घर में आइसोलेट रहो। वहां से मैं घर आया, मुझे घर लाया गया। पिताजी ने दवाइयां खरीद कर मेरे को दे दी। मेरा भांजा और मेरे पिताजी घर ले आए। मेरी पत्नी ने इस कमरे को पूरी तरह से व्यवस्थित कर रखा था पहले से, आइसोलेट करने के लिए। घर को सैनिटाइज कर दिया था ताकि मेरा इन्फेक्शन किसी और को ना पड़े। इसके बाद इन दवाओं के साथ साथ हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां भी चलाई गई। मैं इसी कमरे में पड़ा रहा, लगभग इतने दिनों से पड़ा हूं। हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये जो मैंने अभी बताई है 6 तारीख की बात है। उस दिन मैंने अपने इस इलाके के आंगनबाड़ी वालों को भी संपर्क किया था। आंगनबाड़ी की एएनएम धर्मशिला जी हैं, वो चिंतित हो गई। उन्होंने मुझे सहयोग किया, मोटिवेशनल सहयोग किया कि आप रिम्स भागिए, रिम्स जाइएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ की सेविका हैं बबली देवी, उन्होंने भी मानसिक सहयोग बहुत किया, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, शारीरिक रूप से वो लोगों की स्थिति नहीं है, हम जानते हैं। उसके अगले दिन 7 तारीख को बबली देवी का फोन आया, जो सेविका है यहाँ की आंगनबाड़ी की। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, यहाँ खटंगा में टेस्ट हो रहा है, कोरोना का जांच हो रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, MyGov के नाम से, देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, MyGov के नाम से मेरे पास मैसेज भी आया है। 7 तारीख को मैंने कोरोना टेस्ट का अपना दिया, 7 अप्रैल। आज 18 अप्रैल है। 7 अप्रैल से लेकर आज 18 अप्रैल तक मेरा कोरोना टेस्ट का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इसके लिए सदर अस्पताल की वेबसाइट पर जाकर अपना SRF नंबर डालने के बाद जब जांच करने की बात आती है कि मेरा टेस्ट रिपोर्ट क्या हुआ, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। ये सदर अस्पताल की वेबसाइट है, सदर अस्पताल की वेबसाइट है। और इस पर जब मैं अपना SRF नंबर डालता हूं तो इस पर आता है, पता नहीं आप पढ़ पाएंगे, वहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूं। इस पर लिखा आ रहा है, रिपोर्ट फॉर SRF नंबर 203900531028 is not ready. It may be under processing and will be uploaded soon to this website. Check again tomorrow. If you have waited for more than 5 days from the date of testing, then please contact 0651-222-0040. इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 5 दिन से ज्यादा टेस्ट कराए हुए आपको हो गया तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 5 दिन से ज्यादा क्या, आप देखिए मैंने 7 तारीख को टेस्ट कराया था, आज 18 तारीख हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, इस पर भी नहीं आ रहा है। और जब मैं इस नंबर पे कॉल करता हूं तो कॉल नहीं जाती है, सिर्फ कॉलिंग होता है और कट जाता है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार मात्र इतना चाह रही है टेस्ट ही ना हो। यहां जितने लोगों के अंदर कोरोना के सिम्टम आ रहे हैं तो अच्छा है ना, वो उनका टेस्ट हो या ना हो, वो 50 और लोगों के बीच में जाएं, उनको आइसोलेट मत करो और लोगों को संक्रमित कराओ। इतने लोग यहां रोज संक्रमित हो रहे हैं सिर्फ झारखंड सरकार की नाकामी के कारण, विफलता के कारण। अगर मैं भी सरकारी अस्पताल या इस रिपोर्ट के चक्कर में पड़ा रहता, रिपोर्ट के इंतजार के लिए पड़ा रहता, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं बात नहीं कर रहा होता।
झारखंड में कोरोना का कोई इलाज नहीं कर रहा है, बस यहां पर लोगों को मार दिया जा रहा है। कोरोना टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं पता, कैसे 3800 3000 दिखा रहे हैं लोग, वो सही है कि झूठ है, लेकिन मैं तो अपना ही जानता हूं कि मेरा 7 तारीख का टेस्ट अभी तक, आज 18 तारीख हो गया, अभी तक नहीं आया। अगर मैं इस टेस्ट के रिपोर्ट के लिए बैठा रहता तो आज मैं मर चुका होता, और पता नहीं मेरे कारण कितने लोग और इन्फेक्टेड हुए होते। मेरी पत्नी ने बहुत तुरंत कदम उठाया, मुझे आइसोलेट किया। मेरे पिताजी और मेरे भांजा, मेरी बहन, इन सब ने मेरा सहयोग किया। मेरे परिचित, करीबी परिचित अशोक झा जी, उन्होंने मुझे दवाइयां पहुंचाई, मेरी बहन ने दवाइयां पहुंचाई, सहयोग किया, मानसिक सपोर्ट दिया। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अकेला छोड़ा मतलब शारीरिक रूप से तो मुझे अकेला रहना पड़ा, मानसिक रूप से मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और मानसिक रूप से कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए आज मैं हूं, आपके सामने हूं। आपसे आग्रह है, यदि आपको या आपके घर में किसी को या किसी भी परिचित को कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण नजर आता है, भगवान के लिए सरकार और सरकारी अस्पताल या अस्पतालों के चक्कर में मत पड़िए, अपने आप को घर में आइसोलेट कीजिए। मैं आपको दवाओं के बारे में भी बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं अगला वीडियो बना रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोरोना का हल्का भी लक्षण है तो टेस्ट के चक्कर में मत भागिए। टेस्ट के चक्कर में हो सकता है कि अगर आपको ना भी हो तो वास्तव में आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन जो दवाइयां मैं बताने वाला हूं अगले वीडियो में, उनको आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो कोई नुकसान नहीं करेगा और आपको कोरोना पॉजिटिव होने से बचाएगा, और अगर हो भी गए हैं तो भी आपकी जान बचा लेगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। घबराइएगा नहीं। कोरोना पॉजिटिव होना बहुत बड़ा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होके भी अंदर का विल पावर, मां के ऊपर भरोसा और अपने माता पिता, अपने परिवार पर भरोसा, अपने शुभचिंतकों पर भरोसा रखिएगा। कुछ नहीं होगा, कोरोना से आपको कुछ नहीं होगा। आप कोरोना को हरा दीजिएगा। मैं भी हरा चुका हूं, और मेरे चेहरे की ये हंसी इसलिए है कि मैं मर के निकल आया। मुझे सरकार ने तो पूरी तरह से छोड़ दिया था मरने के लिए, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी बहन ने, भांजे ने, मेरे मित्रों ने मुझे कोरोना के मुंह से खींच कर ले आए। ये लोग, मेरी माँ, इन लोगों ने मुझे खींच कर ला दिया वापस। मैं बच गया हूं। मेरे सभी दोस्तों का, शुभचिंतकों का शुक्रिया। आप सभी ने हमारे लिए जो प्रार्थना की उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूं। अगला वीडियो में मैं दवाओं के बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। कोरोना से मत डरिएगा, घबराइएगा नहीं, अस्पताल के चक्कर में मत पड़िएगा, अस्पताल के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ नहीं होगा, बस अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखिएगा। जय मां काली, जय मेरे मानस माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे सहयोगी अशोक झा जी, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मेरे बच्चों का धन्यवाद, उन लोगों ने कितने मुश्किल से मुझसे अपने आप को दूर रखा। मैं जल्दी ही अगला वीडियो बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत।